नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में अंबेडकर जयंती के अवसर पर अंबेडकर मूर्ति को 134 किलो का फूलों का हार पहनाया गया। अगर सावरकर का बयान अंबेडकर की हार का कारण साबित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, चलुवादी नारायण स्वामी ने मुख्यमंत्री को दी चुनौती। कर्नाटक के बेल्लारी में 67 साल बाद कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का आयोजन, दिसंबर में होगा इसका आयोजन। कर्नाटक के बेलगाम में मालगाड़ी पटरी से उतरी, कई ट्रेनें स्थगित, यात्री फंसे। जाति जनगणना रिपोर्ट पर चर्चा के लिए विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया जाए, बोले कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकिहोली। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बंगाल दंगे पर बरसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब समाचार विस्तार से। महान मानववादी एवं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय पैंथर सेना ने शहर बीदर में अम्बेडकर प्रतिमा के लिए 134 किलो का फूलों का हार बनवाकर पहनाया गया और पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाने आए लोगों में भोजन वितरण किया गया और छाछ वितरित की गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय पैंथर सेना बीदर जिला अध्यक्ष भरत कांबले, देवेंद्र सोनी, प्रदीप जंजीरे, देवेंद्र सोनी और अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइंदा कर्नाटक माइनर फ्लॉजर्ड स्क्वायर दलित संघ की जिला इकाई की ओर से बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए अहिंदा गठबंधन के अध्यक्ष तुकाराम चिमकोड़े और दलित चलुवादी महासभा के अध्यक्ष प्रदीप जंजीरे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में वर्षों से काम कर रहे अमृतराज चिमकोड़े को एमएलसी की उपाधि देने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर प्रमोद चिद्री, राजकुमार तिलेकर, गोवर्धन राठौड़, श्यामराव मुर्गीकर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डॉक्टर बीआर अंबेडकर की हार के लिए वीर सावरकर जिम्मेदार है। अगर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यह साबित कर दे तो मैं विधान परिषद में अपने विपक्ष के पद से इस्तीफा दे दूंगा। विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलुवादी नारायण स्वामी ने चुनौती दी कि यदि वह इसे साबित करने में विफल रहते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीतिक से संन्यास स्वीकार कर लेना चाहिए। हुबली में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत विडंबना है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मंत्री प्रियांक खरगे के बयानों का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया को इस तरह के ओछे बयान नहीं देने चाहिए, इससे उनके व्यक्तित्व का सम्मान नहीं होता। सिद्धरामैया को हमारी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। कन्नड़ साहित्य परिषद के राज्य अध्यक्ष नाडोजा डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि 67 वर्षों के बाद दिसंबर में बेल्लारी में 88वां अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बेल्लारी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बेल्लारी एक ऐसा जिला है जिसने कन्नड़ की पहचान दिखाई है। सांस्कृतिक रूप से बेल्लारी और एक ही जिले है। अब तक इस जिले में 4 साहित्यिक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। छठा साहित्यिक सम्मेलन 1920 में होसपेटे में, 12वां 1926 में, 30वां 1947 में और 50वां 1958 में आयोजित किया गया था। उन्होंने बताया कि अब 67 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बेल्लारी में 88वां साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मंगलवार सुबह बेलगाम शहर में मिलिट्री महादेव मंदिर के पास मिराज जा रही एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और पलट गए। जिंदल की फैक्ट्री से लोहा आइस्क से भरी एक मालगाड़ी मिराज की ओर जा रही थी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ट्रैक बदलते समय आई गड़बड़ी के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई। इस घटना के कारण रेल सेवाएं बाधित होंगी। रेलवे पुलिस ने बताया कि मरम्मत कार्य में करीब 4 घंटे लगेंगे। कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग और जिला प्रभारी मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा कि वह मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जाति जनगणना पर चर्चा के लिए विशेष विधानमंडल सत्र बुलाने का आग्रह करेंगे, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित लोगों के एक वर्ग की ओर से रिपोर्ट के लिए घबराहट और विरोध हुआ है। उन्होंने कहा कि चर्चा के लिए 3 से 4 दिन का समय निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि विधानमंडल इस मुद्दे पर चर्चा करने और समस्याओं यदि कोई हो जिसका समाधान करने के लिए सबसे अच्छा मंच है।
मंगलवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में जारकिहोली ने कहा कि जाति जनगणना रिपोर्ट से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर कैबिनेट और जनता के बीच चर्चा होनी चाहिए। रिपोर्ट पर चर्चा के लिए विधानमंडल सबसे अच्छा मंच है और विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। सभी के सवालों और सभी शंकाओं का समाधान किया जाना चाहिए। पीएम मोदी के सोमवार को वक्फ लॉ और मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। पीएम मोदी ने हरियाणा में कहा कि वक्फ बोर्ड के पास देश में लाखों एकड़ जमीन है जिसका इस्तेमाल गरीबों, बेसहारा महिलाओं और बच्चों के हित में किया जा सकता है। अगर इसका ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाता तो मुस्लिम युवाओं को पंचर टायर ठीक करके अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती, जिसको लेकर ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए तंज कसा। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी ने कहा अगर वक्फ की संपत्तियों का ठीक से इस्तेमाल होता तो मुसलमान नौजवानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। अगर संघ परिवार की सोच और संपत्ति देश हित में इस्तेमाल होती तो मोदी को चाय नहीं बेचनी पड़ती। पिछले 11 साल में मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमान के लिए क्या किया? 33% भारतीय बिना नौकरी और हर पढ़ाई के जी रहे। वक्फ की संपत्तियों के साथ जो हुआ है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वक्फ का कानून और प्रशासन हमेशा से कमजोर रखा गया था। मोदी का वक्फ संशोधन इसे और भी कमजोर कर देगा। बिहार चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस एनडीए का साथ छोड़ आज महागठबंधन में शामिल हो गए। सोमवार को उन्होंने केंद्र और बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए से अलग होने की घोषणा की थी। आज उन्होंने महागठबंधन का दामन थाम लिया। एनडीए छोड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी को मजबूत करेगी। रालोजपा और दलित सेना की ओर से सोमवार को पटना में आयोजित अम्बेडकर जयंती के मौके पर आयोजित संकल्प महासम्मेलन के दौरान पशुपति पारस ने कहा कि उनकी पार्टी का अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से कोई नाता नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हम अब एक नया बिहार बनाएंगे और राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करेंगे। चुनाव के समय तय किया जाएगा कि किस गठबंधन के साथ जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो गठबंधन उचित सम्मान देगा वहां जाएंगे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त बयान आया है। योगी ने मंगलवार को दंगाइयों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे बांग्लादेश पसंद है उसे वहीं चला जाना चाहिए। योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। सीएम योगी ने कहा कि पूरा मुर्शिदाबाद एक हफ्ते से जल रहा है, सरकार मौन है, सब लोग मौन है। कौन मौन है? दंगों पर समाजवादी पार्टी मौन है। वे धमकी से धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका समर्थन किया जा रहा है। अगर उन्हें बांग्लादेश पसंद है तो उन्हें बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझ बने हुए हैं? राजस्थान की भजनलाल सरकार ने दलित समाज को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पंच तीर्थों की यात्रा का अवसर देने की योजना को आगे बढ़ाते हुए अब लंदन की ऐतिहासिक शिक्षा स्थली तक यात्रा करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। अम्बेडकर जयंती के मौके पर सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अम्बेडकर तीर्थ योजना की शुरुआत की। इस दौरान 4 तीर्थ स्थलों महू, नागपुर, दिल्ली और मुंबई के लिए यात्रियों को रवाना किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षा स्थली लंदन की यात्रा भी इस योजना में शामिल की जा रही है। प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा चुका है और जल्द ही मंजूरी की उम्मीद है। गौरतलब है कि लंदन में डॉक्टर अम्बेडकर जिस मकान में रहते थे उसे भारत सरकार पहले ही अधिग्रहित कर पंच तीर्थ घोषित कर चुकी है। सरकार का मानना है कि यह यात्रा संविधान संघर्ष और शिक्षा की प्रेरणा बनेगी, खासकर दलित युवाओं के लिए है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अम्बेडकर मूर्ति को 134 किलो का फूलों का हार पहनाया गया। अगर सावरकर का बयान अम्बेडकर की हार का कारण साबित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, चलुवादी नारायण स्वामी ने मुख्यमंत्री को दी चुनौती। कर्नाटक के बेल्लारी में 67 साल बाद कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का आयोजन, दिसंबर में होगा इसका आयोजन। कर्नाटक के बेलगाम में मालगाड़ी पटरी से उतरी, कई ट्रेनें स्थगित, यात्री फंसे।
जाति जनगणना रिपोर्ट पर चर्चा के लिए विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया जाए, बोले कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकिहोली। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बंगाल दंगे पर बरसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केबी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।